हर हर महादेव, नमो नारायण। सभी लोगों के चरणों में सादर नमन। बहुत से लोग हमसे ये कहते हैं कि क्या बांट रही हो, ज्ञान बांट रही हो। नहीं, ज्ञान नहीं बांट रही हूँ, ज्ञान बांटने की औकात मेरी नहीं है। लेकिन एक चीज़ जानती हूँ मैं कि ज्ञान बांटने वाला इस समय धरती पर जरूर मौजूद है, उसके शरणागत हो सकते हैं। उसको जानती हूँ मैं, उसके बारे में बता रही हूँ। है ना? तो उसके बारे में बताना चाहती हूँ मैं कि इस समय धरती पर ही मौजूद है। जिस तरह से श्री दुर्गा सप्तशती में वर्णन आता है वैश्य का और राजा का, सूरत और समाधि का, तो जो उनका वर्णन आता है वो क्या होता है। एक ने कभी न खत्म होने वाला राज्य मांगा और एक ने मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान मांगा, है ना? तो जिसने राज्य मांगा क्या कभी खत्म नहीं हुआ होगा? कहाँ है राज आज? और किसकी राजाशाही चली है? मगर सूरत ने जो वैश्य ने जो मांगा अपने लिए मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान, क्या उस ज्ञान ने उसको मुक्त नहीं कर दिया होगा? क्या उसको परमात्मा की शरण नहीं मिली होगी? मतलब हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी तो क्या हम कभी परमात्मा करीब नहीं जाएंगे? गुरु की संवेदना क्या है? बहुत गहरी है, वहां तक हमारी पहुंच नहीं है। फिर भी एक बात बताती हूँ आपको कि श्री गुरु जी का मात्र इतना कहना कि बेटा ये कर लो। बहुत लोगों को देखा है मैंने कि गुरु जी ने कहा आपको, हमें, कि जरा झाड़ू लगा दो बेटा। हमने कहा है भैया जरा झाड़ू लगा दो, गुरु जी बोल रहे हैं, यानी हमने उस काम को ट्रांसफर कर दिया। तो याद रखना ये बात कि ट्रांसफर तो किया है, मगर फल भी जिसको ट्रांसफर हुआ उसी को लगेगा, आपको नहीं लगेगा। अब हम सीख लें जरा कि गुरु के पास हम जाते कैसे हैं और हम गुरु के पास किस नियत से जाते हैं और किस तरीके से हमें गुरु के पास जाना चाहिए। जड़ भरत की कथा आप लोगों ने सुनी होगी कि एक जड़ भरत थे जो निहायत ही, जिनको पूरा गांव पागल पागल कहता था और बस ऐसे ही इधर उधर कहीं बैठे रहते थे। ये शायद कम ही लोग जानते होंगे कि क्यों इधर उधर बैठे रहते थे। ब्रह्मज्ञानी थे इसलिए? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने उस सत्य को जान लिया था जिससे कर्म बनते और बिगड़ते हैं, इसलिए वो जड़ होके एक जगह बैठे रहते थे। उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, सिर्फ उनको कई जन्मों की बात याद आ गई थी और वहाँ पे उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए परमात्मा की शरण ले ली थी। और उस समय वो चुपचाप एक जगह बैठे रहते थे ताकि मुझसे कोई कर्म ना हो। उसी समय में एक राजा जो है एक ऋषि से मिलने जा रहे होते हैं और उनका 4 कहार ढो रहे होते हैं। एक्चुअली 8 कहार होते हैं। राजा के साथ तो आपको पता है पहले पालकी चलती थी, तो उस पालकी में जो है उसको ढोने वाले लोग होते थे। उसमें एक पालकी वाले की हो गई तबीयत खराब, तो राजा ने कहा कि भाई कोई एक आदमी पकड़ के लाओ। तो जड़ भरत उस समय एक जगह खेत की मेड़ पर बैठे हुए थे, उनको पकड़ के लाया गया और उनको लोगों ने बोला कि भाई ये हमारे राज्य में ही है और हट्टे कट्टे हैं दिखने में और बैठे थे मेड़ पे, हमें इसको बुला लाए। राजा ने कहा कि भैया चलो हमारा पालकी लेके चलो। अब वो लेके उठाए और चलने लगे, क्योंकि उनका तो काम ही था, वो चुपचाप एक जगह बैठे थे, जो मिलता था कर लेते थे, नहीं मिलता था नहीं करते थे, चुपचाप चले जा रहे हैं। अब नीचे उनके पैर की चींटियां आ रही थी, उन चींटियों को मारना नहीं चाहते थे तो थोड़ा थोड़ा उचकना पड़ता था उनको, यानी हटना पड़ता था अपनी जगह से। तो इससे राजा के सर में पालकी से चोट लगती थी, कई बार लगी। राजा गुस्साए, बोले उतारो पालकी को। उतारे, फिर उनसे लगे बात करने, बोले कि तुम पालकी ठीक से क्यों नहीं उठा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जीव आ रहे थे, जंतु आ रहे थे, मैं उनको मारना नहीं चाहता था, इसलिए आपको तकलीफ हुई, आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो जैसे ही राजा ने उनकी ये बात सुनी, राजा को उन पे दया आ गई और उन्होंने कहा कि भाई मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ इस बात के लिए, मुझे नहीं पता था, तो मुझे माफ़ कर दें, मैं तो अपने गुरु से मिलने जा रहा था, इसके लिए आपको कष्ट दिया। उन्होंने कहा गुरु से मिलने जा रहे हो, मेरी एक बात मानोगे? उन्होंने बोला बोलो क्या बात माननी है? उन्होंने कहा ये पगड़ी उतार दो, चप्पल उतार दो,
क्योंकि गुरु के पास जब जाते हैं तो इस शाही अंदाज में नहीं जाते हैं। गुरु के पास जब भी जाते हैं एक याचक की तरह जाते हैं, मांगने वाले की तरह जाते हैं। चाहे बड़ा से बड़ा राजा हो, चाहे बड़ा से बड़ा भिखारी हो, मांगने के लिए गुरु के दरवाजे पर जाते हैं। चाहे मुक्ति हो तो भी मांगोगे ही, मोक्ष हो तो भी मांगोगे ही। और मुक्ति मोक्ष से बड़ी तो संसार की हर ही चीज है हम लोगों के लिए, तो हम लोग तो मांगते ही है ना। यानी हर हालत में हमको मांगना ही है बस। परमात्मा के समक्ष जाके हम मांगने वाली श्रेणी में खड़े हो जाते हैं। तो मांगने वाले की कंडीशन क्या होती है ये जरा आप सोचो, है ना। तो मांगने वाले की कंडीशन क्या होती है, हमेशा जमीन पर होती है। यही बात अष्टावक्र गीता में भी कही गई है। आप ध्यान देना इन ग्रंथों को पढ़ के कि क्या कहा गया है अष्टावक्र गीता में, कि देने वाला कहाँ बैठता है, लेने वाला कहाँ बैठता है, क्या अर्थ है इन बातों का। यानी गुरु इतनी संवेदनशील बात है, तत्व है कि उस पर विचार करने के लिए बनता है ना। गुरु के सामने जब जाते हैं तो सर ढक के जाते हैं। गुरु के सामने जब भी जाते हैं, गुरु के प्रांगण में कभी भी अपना चप्पल नहीं खोलते। गुरु की कोई वस्तु नहीं खाते हैं। गुरु ने अगर कोई प्रसाद दिया है तो उसको स्वयं ही ग्रहण करते हैं। अगर गुरु ने कहा कि खा लो तो स्वयं ही ग्रहण करते, किसी को देते नहीं है, है ना। उसके बाद गुरु के दिए हुए पाठ को उसी आत्मीयता से करते हैं जैसे हम गुरु का सुमिरन करते हैं। क्योंकि कहा गया है कि गुरु मंत्र और देवता तीनों एक ही होते हैं। अपने प्राणों के घर्षण से जो गुरु हमको मंत्र देते हैं उसका सुमिरन भी हमको उसी प्रकार से करना है जैसे श्री गुरु ने हमको दिया है इसको, है ना। बड़ी गहरी बातें हैं ये कि गुरु एक तत्व है। जो समझ गया उसके लिए इतना आसान है कि कोई क्लिष्ट भी नहीं है। गुरु के साथ होना कोई क्लिष्ट भी नहीं है। सिर्फ आपको अपनी सारी इच्छाएं छोड़नी पड़ेंगी, ये जीना छोड़ना पड़ेगा। और सच जान लो कि मृत्यु भी नहीं आती है। ऐसा ही नहीं, कई कहानियों में हम लोग पढ़ते आए हैं, पढ़ेंगे आगे भी, क्योंकि वो कहानियां जो है अमर हो गई, वो कथाएं अमर हो गई। वो एकलव्य अमर हो गया जिसने अपना एक अंगूठा दिया। आप में से सारे लोग ये जानते होंगे कि एकलव्य के अंगूठा देने से उसकी शिक्षाएं कम नहीं हो गई, तब भी वो उतना ही धनुर्धारी था जितना कि अर्जुन थे। अर्जुन से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ थे एकलव्य। कारण कि उनके गुरु ने छल से उनसे अंगूठा मांगा, उन्होंने गुरु को दे दिया। लेकिन एक बात और जान लेना कि गुरु ने छल से नहीं मांगा था। गुरु को पता था कि ये इसके बिना भी करेगा और बढ़िया करेगा। इतना भरोसा था उस समय श्री द्रोणाचार्य जी को अपने शिष्य एकलव्य पे। क्या कभी हम ऐसे बन पाएंगे? क्या इन कथाओं की तरह कभी हमारी कोई कथा बनेगी? हमें तो नहीं लगता है हमारी कोई कथा बनेगी। हम इस योग्य नहीं है ना। इसलिए बहुत गहरी बातें हैं। गुरु एक पेट्रोल की तरह होते हैं, भी आप जान लेना। गुरु के आप जितना करीब रहोगे उतना जलने के आसार ज्यादा हैं आपके। गुरु से दूर रहो, दूर रहने से प्रीति बढ़ती है, नजदीक आने से अराजकता फैलती है। ऐसा इतिहास में देखने को मिला है कि जो गुरु के साथ रहे हैं ना, उनको कभी कुछ नहीं मिला है। जो गुरु से दूर रह के भी पास रहे, उनको एक क्षण में कुछ भी मिल गया है। इसलिए इस समय हम सभी लोग पात्र हैं श्री गुरु के, क्योंकि हम करीब नहीं है गुरु के, है ना। बस थोड़ी सी तब्दीली अपने अंदर करनी है। हम सब परमात्मा के हो सकते हैं और परमात्मा हम सभी के हो सकते हैं। किसी एक की जागीर नहीं है श्री गुरु जी। श्री गुरु जी की सर्व सामान्य जन के लिए है, क्योंकि गुरु एक तत्व है और हम तत्व चाहते हैं। हम तत्व की कामना करते हैं, हम तत्व की इच्छा करते हैं, तो तत्व ही मिलता है हमको। गुरु एक प्रकाश है जिस प्रकाश में हम इस संसार की सारी काली वस्तुएं देख लेते हैं।
मतलब ये कि हमारे अंदर संवेदना खत्म हो गई है। हम नहीं जानना चाहते कि गुरु की आवश्यकता क्या है। मैं आप लोग को बताऊंगी, बहुत ही जल्दी ये बताऊंगी कि गुरु जी ने जो मापदंड रखा था अपने शिष्यों के लिए वो क्या था। श्री गुरु जी ने हर किसी की परीक्षा ली, हर किसी की, रास्ते में आने वाले और पाठ लेने वाले, सेवा करने वाले, हर किसी की श्री गुरु जी ने परीक्षा ले ली। जिसको प्यार से समझाना था प्यार से भी समझा के ले लिए, गुस्से में भी ले लिए, हर तरह से गुरु जी ने परीक्षा ली। मगर आपको हैरत होगी कि इस 90 अरब की संगत में कोई एक नहीं मिला श्री गुरु जी को। हंसी आती है ना अपने ऊपर सुन के? आएगी हंसी, मगर थोड़ा शर्म भी आनी चाहिए हमको कि हम वो एक नहीं बन पाए जिसको श्री गुरु जी बड़े प्रसन्नता के साथ सर पे हाथ रख के ये कह दें कि हाँ ये मेरा है। गुरु जी तो हम सबके लिए हैं, क्या हम गुरु जी के लिए अवेलेबल हैं? क्या हम श्री गुरु जी के लिए कुछ कर सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर जरूर खोजना, आप लोगों से बड़ी उम्मीद है मुझे। हर हर महादेव।